इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खतरा है, हमें मुकम्मल तौर पर चौकन्ना रहना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जुमोर कहने वाला अमरीका हमारी तारीफ कर रहा है। अमरीका जानता है अफगानिस्तान में क़याम के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। अपोजिशन के एहतजाज से कोई खौफ नहीं, एहतजाज का शौक पूरा कर लें, कंटेनर फराहम कर देंगे। अपोजिशन पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके चोरी छुपा रही है। कप्तान के बाउंसर्स। कहा, नैब छोटे लोगों को तंग करने के बजाय बड़े लोगों पर हाथ डाले। 3 बार के वजीर आजम के बच्चे कहते हैं पाकिस्तान में जवाब दे नहीं। कहा, नवाज शरीफ को इलाज की तमाम सहूलियात दे रही हैं, किस कानून के तहत उन्हें बाहर भेजें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी बिलावल बेकसूर हैं और किसके कहने पे उनका नाम डाला गया, उसके बाद भी आगे चल रही है बात, तो कुछ मैलाफाइली नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं नैब को यकीन दिला के आया हूँ कि मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूँगा। जाली अकाउंट केस में मुराद अली शाह से नैब रावलपिंडी की तहकीकात। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, GIT की तहकीकात पर तो चीफ जस्टिस ने भी सवालात उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं और बिलावल बेकसूर हैं, छुपाने को कुछ नहीं, जो कुछ है सबके सामने है। तहकीकात के लिए तैयार हूँ, सुरखरू होंगे। वजीर आला सिंध से 1.5 घंटा तफ्तीश की गई। मुश्तरका तफ्तीशी टीम ने तहरीरी सवालनामा भी दिया। जवाबात 2 हफ्ते में तलब। जवाबात की रोशनी में वजीर आला सिंध को दोबारा बुलाने का फैसला किया जाएगा। नैब का एलामिया जारी। चेयरमैन नैब का ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी के मामले की तहकीकात खुद करने का फैसला। तर्जुमान नैब के मुताबिक नैब रावलपिंडी से तमाम मुतालिका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। मीडिया में डिबेट होती है, फिर उनको इंफोटेनमेंट के नाम पे इंतहाई घटिया प्रोग्राम चला के उनकी शक्लें बिगाड़ी जाती हैं। खुदा रहा, एक जमात को टारगेट मत कर लो। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस पर बढ़ चढ़कर बोलने वाली पीपल्स पार्टी खुद शिकंजे में आई तो बिलबिलाने लगी, भोंडे इल्जाम भी लगाने लगी। मामला करप्शन का बुलाया नैब ने, लेकिन कमर जमान कायदा का गुस्सा मीडिया पर। कहा, खुदारा मीडिया हमें तख्ता मश्क ना बनाए, रियासत झगड़ा चाहती है तो बिस्मिल्लाह, हमें ये तजर्बा भी है। हम सब कराची के बेटे को रिसीव करने आए हैं। तमाम सियासी जमातों के लोग जो हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए मौजूद हैं। सानिया क्राइस्ट चर्च में शहीद अरीब की नमाज जनाजा अदा। शहीद को कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रिश्तेदारों, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूजीलैंड की वजीर आजम का क्राइस्ट चर्च वाक़े की तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन बनाने का ऐलान। कहती हैं, हमले पर सोशल मीडिया और एजेंसियों का क्या किरदार था, इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, जिनकी तहकीकात जरूरी है। For that surprise. The response will be different. See it for yourself. The response will come. DGISPR ने F-16 से भारतीय तैयारा गिराने की फिर तरदीद कर दी। कहते हैं कार्रवाई के लिए JF-17 थंडर इस्तेमाल किया, फ़ज़ाई हुदूद में रहते हुए अहदाफ को निशाना बनाया, अमन के लिए सलाहियतों का मुजाहरा किया। पाकिस्तान हर चीज़ बराबरी की सतह पर कबूल करेगा, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के हाथ बांध दें और भारत को खुला छोड़ दें। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए रूस का किरदार सराहते हैं। रूस से दिफाई ताउन शोबे में ताउन के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। We have appreciated the fact that tensions with India after the recent events in February have de-escalated. पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का मुआहदा तय पा गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का माशी व समाजी शुबे में ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक हो गया। शाह महमूद कुरैशी ने यूरोपीय नुमाइंदों को पाक भारत कशीदगी पर आगाह किया। बताया, पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया।
कशीदगी में कमी के लिए इकदाम किए। फेडरिका ने कहा कि भारत से मामलात सिर्फ मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। फेडरिका का क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तानियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करने का अज़्म। चीन ने पाकिस्तान को 2.1 अरब डॉलर्स फराहम कर दिए। तर्जुमान विफाकी वजारत खजाना कहते हैं रकम से अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम आएगा। इससे पहले सऊदी अरब से भी पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स मिल चुके हैं। बिजली चोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन के मस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। विफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं बिजली चोरी की मुहिम में 20,000 पर्चे दर्ज हुए। बिजली चोरी के इल्जाम पर 500 सरकारी मुलाजमीन समेत 2,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब तक मुहिम के नतीजे में 42 अरब की बिजली चोरी पकड़ी गई। और मियां मंशा के खिलाफ नैब इंक्वायरी से मुताल्लिक केस की समाअत नैब ने जवाब दाखिल करा दिया। नैब वकील ने बताया मियां मंशा इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहे। अदालत ने मियां मंशा को तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करने और नैब के बुलाने पर पेश होने का हुक्म दे दिया। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला बहस के लिए तलब। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ARY सहूलत कमेटी, अब लाख रुपए की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटर बाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-00162 या विजिट करें www.arysahoolatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।